मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बच्चों की क्लास चल रही है एरिया की। एरिया में मैं आरएस अग्रवाल से सारे क्वेश्चन लाइन से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सारे क्वेश्चन लगाइए, जो भी नहीं आता मैं शनिवार को डाउट क्लास में आपको बता दूंगा। चलो शुरुआत करते हैं। कल 50 तक हो गए थे, आगे स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन ये है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए, समझिए, एक स्क्वायर है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। इसके अंदर एक सर्किल खींचा जाता है जो कि अधिकतम रेडियस का है, और इस तरह बने सर्किल का एरिया पूछा है। अब इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन तो बहुत आसान दिए गए हैं कि आंसर दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर है। देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, जब भी हम इसके अंदर वृत्त खींचेंगे ना, तो इसकी जो रेडियस होगी, इसकी भुजा का, ये इसका जो डायमीटर होगा इसकी भुजा के बराबर होगा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7। आप सभी को मालूम है सर्किल की रेडियस ये होती है, ये रेडियस है, ये व्यास है 2r, परिधि है 2πr, और एरिया है πr²। जब ये 7 होगा तो ये 14 होगा, ये 44 होगा, और ये 154 होगा। यहाँ पे 7 दिया है ना, तो जब ये 7 है तो एरिया कितना है? 154। खत्म हो गया। आप πr² r का मान रखो तो भी आंसर आपका वही आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 51। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। देखिए, वर्गाकार फर्श, तो वर्गाकार फर्श है, इस पर टाइल्स लगाना है, और ये दिया है 20 बाई 30 सेंटीमीटर, और ये दिया है 3 मीटर। चलिए कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए, सवाल समझिए। फर्श का एरिया अगर हम निकालें तो 300 मीटर इंटू 300 मीटर। ये क्या किया? आप सभी को मालूम है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 3 बराबर कितना होगा? 300, और बटे एक पत्थर का एरिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से 3 कट गया, इससे इसको काटा 150। आंसर हो गया 150 पत्थर लगेंगे, और आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर आपका, कौन सा था? 52। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, देखिए समझिएगा। क्वेश्चन ये है, एक वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, और आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो बताइए आयत की परिमिति क्या है। पूछा, आयत की परिमिति क्या है। आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, माना वर्ग ये है, इधर स्क्वायर मान लिया, इधर रेक्टेंगल मान लिया। अब क्या हुआ, इसने बोला था दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया x इंटू एक्स हो गया। अब आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा। उससे बोला है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये 5 अधिक हो गई। आगे यहाँ पे बोला है और आयत की चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर कम है, तो चौड़ाई से 3 कम है, तो ये यहाँ पे 3 कम कर दिया, और दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा, इसके बाद माइनस का 3x, फिर 5 का गुणा कराएंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, और ये कराएंगे तो माइनस का 15 मिल जाएगा, और बराबर कितना दिया है x², ये कट गया। तो यहाँ से क्या मिला, 2x बराबर 15, तो x का मान 7.5 हमें मिल गया। x का मान 7.5 मिला, तो 7.5 में 5 जोड़ा तो ये 12.5 मिला, और 3 माइनस किया तो 4.5 मिला। अब यहाँ पे ये आयत की लंबाई, ये है आयत की चौड़ाई। यहाँ उससे पूछा है आयत का परिमाप क्या है। आप सभी को मालूम है रेक्टेंगल का परिमाप होता है 12 + b, 12.5 और 4.5, टोटल हो गया 17, और 17 गुणे 2, तो आंसर कितना होगा? 34। आपके क्वेश्चन का आंसर है 34। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आराम से एक बार देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 54। देख लिया? चलिए अगला देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 54 भी बहुत आसान है, कैसे करना है सब लोग ध्यान दें। क्वेश्चन बोला गया, एक वृत्त की त्रिज्या को तिगुना करने पर उसकी परिधि कितने गुना होगी। देखिए सब लोग ध्यान दें, थोड़ा समझें। एक सर्किल है, ये सर्किल की रेडियस है, ये सर्किल का व्यास है, ये इसकी परिधि है, और ये इसका एरिया है। यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे r एक बार है, यहाँ पर r एक बार है, यहाँ पे r एक बार है, और यहाँ पे r 2 बार है। ठीक है,
अब ये सुनिए, अगर तुम इसको दुगना करते हो, रेडियस को दुगना, तो व्यास भी दुगना, परिधि भी दुगनी, एरिया 4 गुना होगा क्योंकि स्क्वायर है। अगर हम बात करते हैं इसको, अगर हमने 3 गुना किया, क्वेश्चन में 3 गुना बोला है, अगर इसको 3 गुना किया तो व्यास भी 3 गुना, परिधि भी 3 गुनी, लेकिन एरिया जो होगा वो 9 गुना होगा। यहाँ बोला गया है कि उसका एरिया, उसकी परिधि कितनी गुना होगी। अगर परिधि बोला है तो आंसर है 3 गुना, आंसर क्या है 3 गुना। अगर एरिया बोला होता तो आंसर होता 9 गुना। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 54, आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए, वृत्त का जो एरिया में परिवर्तन होता है ना, वो रेडियस में परिवर्तन 2 बार होता है। अब उसने बोला क्या है, 50% बढ़ा दिया। अगर तो रेडियस को 50% बढ़ा दिया तो 50 ये बढ़ा, 50 ये बढ़ा, 50 कितना होगा 100, 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, 5 गुणे 5 25, 100 और 25 125, खत्म। आप सबने पढ़ा होगा, मैंने आपको बहुत बार ही समझाया है, आप सबको आ गया होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है देखिए और समझिए। 56 ये है, वर्गाकार रूप से मोड़ी गई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को घेरे हुए है। अच्छा देखो, ये वर्गाकार है, ठीक है। अगर ये इतना एरिया घेरे हुए है तो इसकी जो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे ए का मान 11 हुआ, तो ये टोटल एरिया कितना घेरा हुआ है 44। कितना घेरा हुआ है 44। क्यों, 1 गुजा 11 है तो टोटल 4 होता है ना, कितना हो गया 44। अब आगे इसने बोला है, यदि इस तार को वृत्ताकार रूप में बोला जाए कितना एरिया घेरेगा। देखिए वृत्ताकार, आप सभी को मालूम होना चाहिए, वृत्त की त्रिज्या 7, तो परिधि होती है 44 और एरिया होता है 154। ठीक है, अब ये बताओ परिधि हमें यही मिली है, कितना एरिया होगा, तो आंसर क्या है 154। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, कितना एरिया घेरेगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 154। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए और समझिए। क्वेश्चन ये है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या क्या है। देखिए सुनिए, एक वृत्त की त्रिज्या में 1 की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 22 की वृद्धि। देखिए ये पहले का वृत्त है, ये बाद का वृत्त है, एक वृद्धि कर दी है, पहले यहाँ पे r है, बाद में r+1 है, तो उसको हम लिख सकते हैं पाई r+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं पाई r का होल स्क्वायर। अब दोनों का एरिया में दिया गया है 22 दिया गया है। अच्छा यहाँ पे अब ये बताओ, अगर पाई केवल कॉमन ले लो, केवल पाई कॉमन ले लो, ठीक है, तो पाई जब इधर कॉमन ले लोगे तो 22/7 हो जाएगा, तो ये यहाँ कितना मिल जाएगा 7। कितना मिल जाएगा 7। यहाँ पे ऐसी गलती आप लोग मत करें कि आप लोग इससे सॉल्व करने लगते हैं, ऐसी गलती मत करें, थोड़ा दिमाग लगाएं। ठीक है, किन्हीं भी 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 7 है। किन्हीं भी 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 7। ठीक है, अब ये बताओ, किन्हीं भी 2 संख्याओं के अगर वर्गों का अंतर 7 है तो ये क्या लिखा हुआ है a+b और a-b, आप सभी को मालूम है। और 7 के कोई फैक्टर होते नहीं है 7, क्योंकि एक प्राइम नंबर है। तो देखिए ये यहाँ पे इसका योग है, ये यहाँ पे इसका अंतर है। x+y का मान 7, x - y का मान 1, तो क्या इसके मान 4 और 3 नहीं मिल गए। इसके मान कितने मिले 4 और 3। अगर बोला जाए कि वृत्त की त्रिज्या पहले कितनी थी तो 3 है, अब कितनी है तो 4 है। उम्मीद है आपने इसे सॉल्व करना सीख लिया होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 57। अगले है क्वेश्चन नंबर 58। देखिए और समझिए। क्वेश्चन 58 ये है, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, वृत्त की परिधि कितनी होगी। एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान, क्षेत्रफल पाई r², ठीक है, उसकी परिधि के मान का 7 गुना। परिधि क्या होती है 2πr का 7 गुना। क्षेत्रफल का मान परिधि के मान का 7 गुना, क्षेत्रफल का मान परिधि के मान का 7 गुना, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, ये हो गई परिधि, ये हो गया एरिया, और क्षेत्रफल इस ये वाला जो मान है इसका 7 गुना है, तो यहाँ 7 गुना किया, दोनों बराबर हो गए। पाई से पाई कट गया,
एक आर से एक आर कट गया, तो यहाँ पे जो आर का मान मिला कितना मिला 14। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, आर का मान कितना हो गया 14। अब से पूछा क्या है, वृत्त की परिधि क्या है, पूछा है परिधि। आप सभी को मालूम है कि जब वृत्त की त्रिज्या होती है 7 तो परिधि होती है 44, त्रिज्या होती है 7 तो परिधि 44 और एरिया 154। अब ये तो ये 14 है तो ये कितना होगा 88। बस यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर है, उसकी परिधि कितनी है 88। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इससे, अगला जो क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन नंबर है 59। 59 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या और परिधि का अंतर 37 है तो वृत्त का एरिया क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान सवाल, आप देखो सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, ये तो बहुत अच्छे से आपको पता है। इसमें तो ये 44, ये 7 तो ये 154। अब उसने बोला क्या है कि वृत्त की त्रिज्या और परिधि का जो अंतर है वो क्वेश्चन में दिया है 37। अच्छा ये बताओ क्या इन दोनों का अंतर 37 नहीं हो रहा है। 7 और 44 का अंतर कितना हो रहा है 37, तो एरिया कितना 154। खत्म, आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, आप लोग थोड़ा समझदार बनिए अगर मैथ्स को आसान करना है, ठीक है। सॉल्व करना सबको आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 60। किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। आप सभी को मालूम है क्षेत्रफल की बात कर रहा है, परिवर्तन 2 बार होगा और जब परिवर्तन 2 बार होगा वही मेथड क्या x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 या 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बटे 100। आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। फॉर्मूले याद ना करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको मालूम है कैसे बनता है। इन दोनों को ऐड करिए तो माइनस का 60, 3 3 9, माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस। आंसर है 51% की कमी। आपके क्वेश्चन का आंसर है 51% की कमी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इससे, अगला क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 61, एक वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है, त्रिज्या, परिधि, एरिया। तो यहाँ पे क्या है, जो परिवर्तन रेडियस में होता है वही व्यास में होता है, व्यास 2 बार है, वही व्यास में होता है, वही परिधि में होता है और एरिया में 2 बार होता है। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, वृत्त के व्यास को 40% बढ़ाया तो जो व्यास बढ़ा उतनी रेडियस होगी, लेकिन एरिया में परिवर्तन कितनी बार होगा 2 बार होगा। और 40 तो 40 2 बार तो 40 40 80, 4 चौको 16, 80 और 16 96। आपके क्वेश्चन का आंसर है 96% बढ़ेगा। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए और समझिएगा। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन ये है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके एरिया में कितनी की वृद्धि होगी। तो आपने वही सीखा ना, त्रिज्या बढ़े, व्यास बढ़े, परिधि बढ़े, ये तीनों का मान अगर 50% बोला है परिधि तो व्यास भी 50 बड़ा होगा और त्रिज्या भी 50 ही बड़ी होगी। लेकिन एरिया में 50 2 बार होगा और 50 2 बार होगा तो 50 50 100, 5 गुणे 5 25, 25 और 100 125। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, 125% बढ़ेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 62। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन ये है, दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है और इनकी परिधियों का अंतर 22 है। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है। दो वृत्तों के व्यासों का योग इतना है और परिधियों का अंतर 34 है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। देखिए समझिए, देखिएगा एक मिनट समझिएगा। व्यासों का योग आपको जो दिया गया है वो 35 दिया है, व्यासों का योग दिया है 35, ठीक है। तो जो त्रिज्याओं का योग हो जाएगा R1 प्लस R2 का जो योग हो जाएगा वो जो आपका हो जाएगा 35 का आधा 17.5। तो मेरे ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा नीचे आगे क्या बोला है, आगे उसने बोला परिधियों का अंतर 22 है। अच्छा ये बताओ परिधियों का अंतर जो है वो 22 है। जब 44 होता है तो त्रिज्या 7 होती है, 22 है तो अंतर जो होगा वो 3.5 का होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, R1 माइनस R2 का जो डिफरेंस होगा वो 3.5 का होगा। ये बात तो समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये कट गया, ये टोटल कितना हुआ 21 हुआ। तो यहाँ पे जो R1 का मान मिला 21/2 10.5 मिला। कितना मिला 10.5। ये बात समझ में आई ना, ठीक है। अगर ये 10.5 आपको मिला तो अब 10.5 में अगर आप ऐसा कर लीजिए 10.5 अगर ये मिला तो अगला जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा। 10.5 यहाँ पे रखा तो कितना मिलेगा
7, कितना मिलेगा 7। तो ये हो गया R1 का मान और ये हो गया R2 का मान। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या पूछा उसने, यहाँ पे उसने पूछा है कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। छोटा वृत्त, तो छोटा मतलब 7 वाला लेना। अच्छी बताओ, त्रिज्या 7 तो परिधि 44 तो एरिया 154, खत्म हो गया। त्रिज्या 7 तो परिधि 44, 2 पाई आर का मान निकालिए, 2 पाई आर का मान रखेंगे 44 आएगा, ठीक है। और एरिया 154। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन करने का आसान मेथड यही है, ठीक है। आप लोग थोड़ा समझदार बनिए, क्वेश्चन सारे बहुत आसान है, आपने नोट कर लिया होगा, आ गया होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, क्वेश्चन देखिए और समझिए। क्वेश्चन ये है, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। एक पहिए का व्यास मतलब 2.5 मीटर, आपको दिया है 1.26 मीटर, 500 चक्कर लगाने में चली गई डिस्टेंस, 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले आपने इसे मीटर में दिया था, आपने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपने जैसे ही चेंज किया तो इतना हो गया, ये व्यास है, आधा कर दिया तो रेडियस आ जाएगी, और रेडियस जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 63 आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब ये बताओ, एक चक्कर में चली गई दूरी पहली होती है, त्रिज्या 7 है तो ये 44 होता है, ये इसका कितने गुना है, तो आपने देखा 9 गुना है, तो ये हो गया 44 गुणे 9 और गुणे 500 चक्कर में, तो गुणे 500 हो गया। गुणे कितना हो गया 500। ये जो डिस्टेंस आई है, ये डिस्टेंस आई है सेंटीमीटर में, किसमें आई है सेंटीमीटर में। अगर आप 100 का भाग दे दो तो आ जाएगी मीटर में, क्योंकि इसने आंसर जो दिए हैं, ऑप्शन जो दिए हैं वो मीटर में दिए हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब क्या करना है, 44 गुणे 9 प्लस 5, ठीक है। अब देखिए 44 गुणे 5 कितना हुआ 220, और 220 गुणे 9 अगर हम करते हैं तो 0, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, 1 19, तो आंसर हो गया 1980 मीटर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। सवाल थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन मैथड बिल्कुल नया था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। अच्छा ये 11 किलोमीटर का मतलब 11,000 मीटर जाना है। अब पहिए की त्रिज्या दी है 0.25, एक चक्कर में चली गई दूरी होती है परिधि, तो 2 पाई आर का जो मान दिया है वो हमें दिया है 0.25 मीटर। हमने इसको चेंज कर लिया, 0.25 मीटर, ऊपर मीटर है, चलो 0.25 ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 7 जो है ये पहुंच जाएगा ऊपर, पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 11 से हमने काटा, या इसको हमने काट लेते हैं इसे, तो क्या किया हमने, 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसे हमने 2 से काटा तो ये 11 मिला, इसे 2 से काटा तो पूरा पूरा चला गया, 11 से भाग दिया तो 1000 मिला, और 1000 गुणे 7 किया तो 7000 हुआ। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, उसे 7000 चक्कर लगाने होंगे। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 65 तक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन देखिएगा, पढ़ लीजिएगा पहले। हाँ, सवाल ये, एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर की दूरी करने से कितना चक्कर लगाना होगा। देखिए यहाँ पे उसने बोला है पहिए का अर्धव्यास। अच्छा बच्चों, आप लोग ध्यान देना, थोड़ा समझना। रेडियस, परिधि और एरिया 7, 44, 114। अर्धव्यास का मतलब रेडियस, ये दिया है 14, अगर ये 14 है तो ये कितना होगा 88। एक चक्कर में चली गई दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 88 सेंटीमीटर। आपको ये मालूम है, जब भी कोई व्यक्ति किसी मैदान का चक्कर लगाता है तो वो अपनी परिधि चलता है, परिधि। अब उसे जाना है 44 किलोमीटर, मतलब 44,000 मीटर। 44,000 मीटर 1 मिनट में 88, ये आपने चेंज किया, उसने बोला है कितने चक्कर लगाने होंगे, तो ये आपने अभी चेंज किया मीटर में, मीटर जाइए सेंटीमीटर में। अब एक चक्कर में कितना गया है 88 सेंटीमीटर, इससे आपने काटा तो 2 मिला, और ये आपको कितना मिला है, 1 के बाद इतने जीरो हैं, 1 3 2 5, आपने 2 का भाग दिया 5, 5 के बाद कितने जीरो 4, तो आंसर क्या हुआ 50,000 चक्कर लगाने होंगे। हाँ, आपके क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है, आंसर हुआ 50,000 चक्कर लगाने होंगे।
दोबारा समझा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो बोला गया था ये डिस्टेंस दी है सेंटीमीटर में, ठीक है, 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर और जाना कितना है 44 किलोमीटर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 67। क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी 1000 चक्कर में तय करता है। तो हमने क्या किया, 88 किलोमीटर को हमने चेंज किया मीटर में, और 1000 चक्कर में बोला है तो एक चक्कर में चली गई दूरी जो हो गई वो 88 मीटर हो गई। अब आगे उसने बोला है कि बताइए पहिए की त्रिज्या क्या है। जब ये 44 होती है परिधि तो त्रिज्या होती है 7, ये 88 है तो 14। तो आपके क्वेश्चन का आंसर उस पहिए की त्रिज्या कितनी है, 14 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 67, समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। देखिएगा, कह रहा है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। एक वृत्त के अंतःवृत्त एक वृत्त खींचा गया है, इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है। दोनों वृत्तों के या दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। एक सर्किल है, इसके अंदर एक स्क्वायर खींचा गया है, और एक सेमी सर्किल है, उसी रेडियस का है, और इसके अंदर एक वर्ग खींचा गया है, और पूछा गया है दोनों वर्गों के एरिया का अनुपात। दोनों जो स्क्वायर हैं इनके एरिया का अनुपात। थोड़ा अच्छा सवाल है, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा आसान आपको समझा सकूं, ठीक है। देखिए ये होगा इसका विकर्ण। हमने माना इसकी जो भुजा है, इसका जो हमने रेडियस है, सर्किल की जो रेडियस है वो हमने यहाँ पे ऐसे आर मान ली, तो ये भी आर होगी, तो क्या होगी 2r हो गई। अब जो स्क्वायर का एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण हो गया 2r का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा 2r स्क्वायर। ये हो गया ना 4r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर 2 से भाग दिया, कितना मिला 2r स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या किया, ये केंद्र, ये डिस्टेंस, रेडियस वही है, ये r है, हमने इसको b मान लिया, और ये हो गया b/2। तो ये बात समझ में आ गई ना। अगर रेडियस r हो गई, ये b हो गया, ये क्या हो गया b/2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये कर्ण बन गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, b²/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया है 4 और ये 5b² बराबर r²। तो 4r² बराबर 5b², और यहाँ भुजा b मानी है तो एरिया b² होगा, और b² कितना हो गया, ये हो गया 4r²/5। कितना हो गया, और यहाँ से b का मान निकालिए, क्या मिलेगा 4r² कितना हो गया 5। अब ये देखिए r² से r² कट गया, इसको इधर भेजा, इससे इसको काट लिया, तो कितना रेशियो मिला 5:2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया। तो आपने क्या सीखा, देखो किसी भी वर्ग का जो एरिया होता है वो ये भी होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो हमने क्या किया था, इसकी रेडियस को मान लिया था r, तो रेडियस r हो गई तो विकर्ण 2r हो गया। 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, रेडियस दोनों के इक्वल है, ये r हो गया, हमने इसकी भुजा को b मान लिया। b² एरिया होता है, b² का मान निकाला, यहाँ रखा, पहले के स्क्वायर का एरिया और बाद के स्क्वायर का एरिया। सवाल बहुत अच्छा था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हटा रहा हूं उसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन ये है, 15 रुपए 15 प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लाट में बाड़ लगवाने का खर्च 3300 रुपए है। देखिए किसी वृत्ताकार में अगर आप बाड़ लगवा रहे हो, बाड़ मतलब क्या होता है, उसकी चारों ओर लगवा रहे हो, ठीक है, 3300 रुपये खर्चा होता है, और कितना बोला है 15 रुपये प्रति मीटर, तो ये आ गया आपका 220 मीटर। एक पहिए की त्रिज्या, या एक उसने बोला 3300 रुपये खर्चा होता है, और 15 रुपये प्रति मीटर दिया है, तो भाग दे दिया। 220 मीटर तार लगाया, बाड़ जो भी बनाई गई, इतने मीटर तार लगा। अच्छा ये जो मान होगा ये 2πr का मान होता है, आपको ये सीधे मालूम होना चाहिए। जब ये 44 होता है तो ये 7 होता है, ये इसका 5 गुना है, तो सीधे जो r का मान होगा, r का मान 35 आ गया।
44 होता है तो रेडियस 7 होती है, 220 है तो आर का मान कितना आ गया, 35 आ गया। अब आगे उसने क्या बोला है, आगे ध्यान दीजिए, उस प्लाट की फर्श को पक्का कराने के लिए कितना खर्च होगा। देखिए पक्का कराना मतलब उसके एरिया पे होना है, ठीक है। अब देखो आपको मालूम है त्रिज्या 7, परिधि 44, एरिया 154, ये आपको 35 दिया है, कितना दिया है, 35, रेडियस 35 मिली है। ये 5 गुना, ये 5 गुना, तो लेकिन ये जो होगा ना ये 25 गुना होगा। कितने गुना होगा, 25 गुना। अब इसके बाद जो उसने बोला है 100 रुपए प्रति मीटर, तो गुणे हमने क्या करा दिया 100। आप इसको लिख सकते हो 100/4, क्या लिख सकते हो इसको 100/4, 25 को लिख सकते हो ना 100/4। 4 का भाग दिया, जैसे आपने 4 का भाग दिया तो कितना मिला, 4 3 12, 4 3 12, 3 बचा। इसके बाद 4 8 32, 4 5 20 और 4 जीरो है, 3 जीरो बचे। 3 जीरो कैसे बचे, जब आप 4 का भाग दे रहे थे तो 38.5 मिला है, आपने 4 जीरो बढ़ाया, पॉइंट हट गया 3 जीरो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 385000। और ये आपके 385000, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन हो गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। बहुत अच्छा सवाल था, आप लोग क्वेश्चन आराम से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, समझिएगा। सवाल ये है 176 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 60 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई, सड़क का क्षेत्रफल क्या है। देखिए सब लोग ध्यान देना, 176 मीटर परिधि, 176 मीटर परिधि है, इसके चारों ओर 60 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है और सड़क का एरिया आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है। अच्छा अब ये बताओ, त्रिज्या 44, परिधि 44 तो त्रिज्या 7, और ये 176 दिया है तो इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना हुआ, 28 हुआ। अब ये अगर 28 आ गया और इसके चारों ओर बनाई गई 7 मीटर चौड़ी, तो बाहर वाला कितना आ गया, 35, तो रेडियस बाहर वाली कितनी हो गई, 35। अब आपको मालूम है ये जब एरिया होता है 154, तो ये होगा 154 गुणे 16। 16 क्यों होगा, क्योंकि ये 4, रेडियस 4 गुना, तो एरिया कितने गुना होगा, 16 गुना, और ये 5 गुना, तो एरिया कितना होगा, 25 गुना। अब इन दोनों का अंतर जो आएगा वही तो रास्ते का एरिया होगा। आपने देखा इन दोनों में कॉमन आ गया 154 और इन दोनों का अंतर आ गया 9, तो 9 चौको 36 हासिल, 9 चौको 36 हासिल 3, 9 बना 45, 45 3 48, कैरी 4, 9 एकम 9 4 13। आपके क्वेश्चन का आंसर रास्ते का जो एरिया हुआ वो हुआ 1386 वर्ग मीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, सवाल बहुत अच्छा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, इसको हटा रहा हूं, देखिएगा अगला है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन देखिएगा, एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 14:11 है तो इसकी परिमिति क्या है, इसका परिमाप क्या है, ये उसने पूछा है। चलिए देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। त्रिज्या 7 तो एरिया 154, ये 21 है तो 154 गुणे 9, इसका जो एरिया हमें मिला 154 गुणे 9। अब देखो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है 14:11, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, तो हमने माना इसको 14x, इसको माना 11x बराबर 154 गुणे कितना हुआ 9। आपने इसे 11 से 14 से भाग दिया तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11 से भाग दिया, x स्क्वायर का मान 9 मिला तो x का मान 3 मिला। x का मान 3, x का मान जब 3 हमें मिल गया तो हमने यहाँ पे रखा, तो 14 3 कितना हुआ, 14 3 42 और 11 3 कितना हुआ 33। तो यहाँ पे लंबाई जो हमें मिली 42, चौड़ाई जो मिली हमें 33, परिमाप पूछा है तो 2l + b, और l का मान है 42, b का मान है 33, तो ये हुआ 3 2 5 और ये 7 गुणे 2, तो आंसर कितना 150 मीटर। बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, सवाल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है देखिएगा, समझिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। उम्मीद समझ में आ गया होगा, इन दोनों के एरिया आपको बराबर दिए गए थे, ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 72 में क्वेश्चन देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, समझिएगा।
एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंतःवर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई। क्वेश्चन आप सबने पढ़ लिया होगा, ऑप्शन देख लिए होंगे। एक वृत्त जिसकी परिधि दी गई है 100 सेंटीमीटर, ये दी है इसकी सर्कमफेरेंस। तो परिधि क्या होती है? सर्कमफेरेंस 2πr, 2πr का मान दिया है 100, तो यहाँ r का मान आ जाएगा 50/π। अब आपको ये मालूम है जब भी इसके अंदर हम अगर वर्ग बनाते हैं तो जो इसकी रेडियस होगी वो ये होगी। अगर हम पूरा 2r का मान निकालें तो जो 2r का मान होगा, 2r का मान ये हो जाएगा 100/π। अब जो 2r का मान है ये इसका विकर्ण है, और विकर्ण क्या होता है? a√2। तो ये मान हो गया आपका a√2 का, और हमसे पूछा है a का मान, तो क्या हो गया 100/π, और बटे क्या हो गया √2। हमने √2 का गुणा ऊपर करा दिया, √2 का गुणा नीचे करा दिया, ये √2 गुणे √2 2 हो गया, 2 से कटा 50, तो आंसर कितना आया 50√2/π। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 50√2/π सेंटीमीटर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बल्कि शॉर्ट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। क्वेश्चन ये है, यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या है? अर्धवृत्त का परिमाप बहुत सा सवाल है। तो सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो बहुत आसान सवाल है, वरना लोग करते रहते हैं। लोग यहाँ क्या करेंगे, जो अभी आप भी वही करते हो कि अर्धवृत्त मतलब πr प्लस टोटल 2πr होता है, आधा कितना हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक हुआ πr प्लस 2r का जो मान हमें दिया है वो 34 दिया है। कितना दिया है? 36 दिया है, सॉरी, ये आपको 36 दिया है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको मालूम है त्रिज्या 7 तो परिधि 44, एरिया 154 ऐसा होता है। अब ये बताओ अगर ये 7 होता तो ये 7 होता, और आधी की बात करें तो ये 22 होता, और 22 और 14 कितना? 22 और ये कितना? 14, 36 होता कि नहीं होता? 36 होता। अब ये बताओ अगर त्रिज्या 7 है, अर्धवृत्त की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा? 77। क्यों? जब त्रिज्या 7 होती है तो वृत्त का एरिया होता है 154। अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त मतलब उसका आधा है, और एरिया आधा होता है मतलब 77। तो उम्मीद है समझ में आ गया। आप लोग यहाँ से क्या करें, यहाँ से आप r कॉमन ले लें। तो लोग ऐसे करेंगे, इसको r कॉमन ले लें, पाई का मान 22/7 प्लस 2 बराबर 36 हो जाएगा। तो ये r हो गया 7 दूनी 14, 14 और ये 36/7 हो गया बराबर 36 हो गया, ये कट गया। तो जो r का मान मिला, r का जो मान हमें मिला वो 7 मिला। तो यहाँ r का मान 7 मिला, मान निकाल लो तो भी आंसर आ जाएगा। आप जैसा करना चाहो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 73। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। अगला क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन ये, एक वर्ग के अंतःवृत्त और बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। एक वर्ग के अंतर्गत, एक वर्ग के अंतर्गत वृत्त और परिवृत्त वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए वृत्त का एरिया तो यही होता है πr², बाहर वाला भी होगा πr²। अगर हमने माना इसकी भुजा 2 है, माना इसकी भुजा 2 है, तो ये वाली रेडियस 1 हो जाएगी। जब ये रेडियस 1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा पाई से पाई कटा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अंदर वाला ये हो गया। बात करते हैं बाहर वाली। अगर ये हमने 2 माना है तो इसका विकर्ण तो हो जाएगा 2√2, और 2√2 का अगर हम आधा करें तो ये हो जाएगा √2। अब देखिए ये जो रेडियस है, ये रेडियस है, ये बाहर वाले की है, तो ये पाई तो पाई कट गया था, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 1:2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर था 74। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है दो भिन्न वृत्तों के चाप की लंबाइयां बराबर हैं यदि उन वृत्तखंडों के केंद्रीय कोण 60 और 75 अंश से उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। अब एक फॉर्मूला पहले सबसे सीखिए। एक वृत्त, ये एक वृत्त का त्रिज्यखंड, ये है यहाँ पे r, ये है थीटा, ये यहाँ पे r, ये यहाँ पे l। तो थीटा इक्वल टू l बाई आर, थीटा इक्वल टू l बाई आर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जैसे आपको बोला जाए इसका एरिया निकालिए। इसका एरिया क्या होता है थोड़ा समझना। ये इसका एरिया होता है πr² थीटा बटे 360, ये होता है वृत्त के त्रिज्यखंड का एरिया। अब यहाँ पे ये बताओ, आपने थीटा जो निकाला है, थीटा
आपने एल बाई आर निकाला और 360 को लिख सकते हैं 2 पाई, तो पाई से पाई कटा, आर से आर कटा, क्या मिला आर इंटू एल बाई 2। ये इस वृत्त के त्रिज्यखंड का एरिया भी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, चाप की लंबाई बटे रेडियस, ये थीटा का मान होगा। यहाँ थीटा का मान एक रेडियन वैल्यू होती है, यहाँ थीटा का जो मान होता है एक रेडियन वैल्यू होती है, और एक रेडियन का जो मान होता है 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड होता है, 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है, अब आगे समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिएगा, दो वृत्त हैं, इसका केंद्रीय कोण और इसका केंद्रीय कोण, एक कोण दिया है आपको 60 और एक दिया है 75। देखिए थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो थीटा 1 रेशियो थीटा 2 बराबर L1 रेशियो L2, लेकिन R2 रेशियो R1। क्यों, थीटा L के समानुपाती और R के वृत्त के समानुपाती होता है। अगर ये है 60 और 75, मतलब रेशियो 4 और 5, तो ये भी 4 और 5 और ये 5 और 4। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपका हो गया है। उसने पूछा क्या था, उसकी रेडियस का अनुपात, तो आंसर क्या है 5:4। अगला क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। देखिए उस वृत्त की क्षेत्रफल पूछा है, इसकी त्रिज्या 5 है, ये 12 है, दोनों के बराबर है, तीनों में पाई कॉमन हो जाएगा। अब ये लिखा है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है 13 का स्क्वायर। तो उसने बोला वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो आर का मान क्या है 13। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर था कौन सा 76। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए, क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। आपको मालूम है क्षेत्रफल में परिवर्तन 2 बार होता है, -50 जब दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 100 और माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 75% की कमी। ये है क्वेश्चन नंबर 77। अगला है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर देखिए, क्वेश्चन समझिएगा। 78 कह रहा है अलग अलग त्रिज्याओं वाले दो वृत्त दिए गए हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196, वर्ग का एरिया होता है ए स्क्वायर का मान 196, तो ए का मान 14, ये हो गया आपका 14। जिसकी उसने बोला है जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी है ये भुजा, तो जो इसकी त्रिज्या होगी आधी है, तो त्रिज्या जो होगी वो होगी 28। कितनी होगी 28। ये एक बड़ा वृत्त है जिसका त्रिज्या कितनी है 28। अब आगे बोला है छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े त्रिज्या की 3/7 है, तो एक छोटा वृत्त और दिया गया है जिसकी रेडियस 28 का 3/7 है, मतलब इसकी रेडियस कितनी है 12। आगे उसने बोला है बताइए इसकी परिधि क्या है, छोटे वृत्त की परिधि क्या है, और परिधि क्या होती है 2 पाई r, और r का मान हमें दिया है क्वेश्चन में 12 दूनी 24 पाई, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 24 पाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 78। अगला क्वेश्चन देखिए 79। अगला क्वेश्चन है 79। कह रहा है दो वृत्त जिनकी परिधियां 132 और 176 मीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अंतर क्या है। देखिए परिधि है 132 और 176, ये तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, ये वृत्त की परिधि, ये वृत्त का एरिया, ये 7, ये 44, तो ये 154। आप देखो ये इसका कितने गुना है, तो आप देख लो 3 गुना है। जब ये 3 गुना है तो ये जो एरिया होगा ये 9 गुना होगा, और ये 4 गुना है तो जो एरिया होगा ये 16 गुना होगा। अब इन दोनों का अंतर बोला है 154 कॉमन हुआ, और इन दोनों में अंतर 16 और 9 का अंतर 7, तो 7 चौको 28 कैरी 2, 7 गुना 35, 2 37 कैरी 3, 7 एक कम 7 3 10। ये आपके क्वेश्चन का आंसर 1078 वर्ग मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 80 ये सबने पढ़ा है वैसे।
एक आयत है, इसकी लंबाई को 60% बढ़ा दें तो चौड़ाई को कितना कम करें ताकि क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो। तो सबसे आसान ये होता है, ये 60% है, जितना बढ़े वो ऊपर, जो हो जाए वो नीचे इंटू 100। तो ये हो गया 3/8 मतलब 37.5%। उम्मीद है समझ में आ गया, हो गया। अगला क्वेश्चन आपने इसमें अगला मेथड क्या सीखा है, ये 60% बढ़ा मतलब 3/5 हुआ, 5 से 3 बढ़ा तो ये 5 से 8 हुआ। तो जब लंबाई जो है 5 से 8 हुई तो चौड़ाई जब 8 से 5 होगी तभी तो परिवर्तन नहीं होगा। 8 से 5 मतलब 3 कम, किससे कम, 8 से कितने % कम, तो आंसर है 37.5% कमी। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, इसके मेथड बहुत सारे बनते हैं। यह भी क्वेश्चन 80 तक हो गए, आगे कल फिर मिलते हैं। कल आपको नेक्स्ट इसके आगे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू।